बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी औकात नहीं है कि हम सहाबा कराम के माबैन फ़र्क बयान कर सकें, क्योंकि जब हमारे आका कुल जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया के दर्जात, अम्बिया के बारे में भी ये क्लियर फरमा दिया है। कुरान की आयत भी मौजूद है, सूरत बकरा की आखिरी आयत देख लें, उसमें भी है जो लोग ईमान लाते हैं ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहद मिन रसूलिही, कि वो अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूलों में किसी में फ़र्क नहीं करते, यकसा ईमान लाते हैं। यही हिसाब हमारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का है। अल्लाह ताला ने जिनके जो दर्जात रखे हुए हैं ना, आप अपनी बकवास से किसी को खुश करने की गर्ज से ये सब कुछ नहीं कर सकते, और ना ये हमारी ड्यूटी है। हमें हमारे अपने अमाल से गर्ज होनी चाहिए कि जो काम सैयदना अली मुर्तज़ा बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ने किया, हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। जो काम हमारे सदीक़े अकबर, हमारे सरदार सदीक़े अकबर, अमीरुल मोमिनीन सदीक़े अकबर, अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म, अमीरुल मोमिनीन ज़ुल्नुरैन यानी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन अलैहिम सलाम, इन्होंने जो कुछ किया हम इनके नक्शे कदम पर चले। इस्लाम के लिए इन्होंने जो कुछ किया, ना कि हम लोग आवाम को लड़ाएं, ना हम लोग इनके ओहदों की बात करें। और खैर, मेरा टॉपिक फ़िलहाल ये तो बताना आपको ज़रूरी था। फ़िलहाल मेरा टॉपिक चल रहा है जो मैंने बयान करना था, फ़तह मक्का। फ़तह मक्का के तकरीबन कुछ अरसे के बाद सूरत तौबा की पहली 4 आयतें नाज़िल हुई। तो उन मुशरिकों से, उन काफिरों से, उन यहूद व नसारा से मुराद आम लोग थे, वो जो अदर कंट्रीज़ से, जो दूसरे ममालिक से हज करने की गर्ज से आए हुए थे, और कुछ लोग वो थे जो मक्का में तो चंद एक ही रह गए थे, मक्का में चंद एक ही लोग रह गए थे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो देहाती होते हैं यानी कि गांव के लोग, एराबी, कुरान में उनको एराबी का वर्ड उनके लिए यूज़ किया गया है। ये लोग कुफ्र और निफाक और ईमान में पक्के होते हैं। जिस चीज़ पर इन्होंने ख़ुद को देख लिया, जिस चीज़ पर पाया वो उसी पर रहती है। चनाचे जो सऊदी अरेबिया में मौजूद लोग थे, ये हुक्म उन लोगों के लिए नाजिल हुआ था कि अगर हज करना है, बैतुल्लाह में आना है, अल्लाह के घर में आना है, तो या तो इस्लाम कबूल करो। अगर इस्लाम कबूल नहीं कर सकते तो सऊदी अरेबिया में जो मौजूद लोग थे, मुशरिकीन वगैरह, यहूद नसारा वगैरह, या तो तुम लोग यहाँ से वतन छोड़कर चले जाओ, या फिर तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो, वरना हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। ये हुक्म इसलिए नाजिल हुआ था। और जैसा कि जलवी साहब ने बताया हुआ ना, ये उस वक्त आयतें नाजिल नहीं हुई हैं, ये बहुत अरसे के बाद नाजिल हुई हैं। हुजूर उस वक्त तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तो वो हज के लिए नहीं जा सके। आखिरी जो हज्जुल विदा पर वो गए वो अगला साल था, और उसके बाद उनको दोबारा कभी हज नसीब नहीं हुआ। ये तो मेरे ख्याल में सब लोगों को पता होगा। तो ऐसा है कि जो बंदा आकर, मैं देखो खुल्म खुला मैं कह रही हूँ आपको, मैं एक आम लड़की हूँ, मेरा कोई वो नहीं है, ना मेरी कोई सियासी पार्टी, ना कोई लीडरशिप, कुछ भी नहीं है। मैं सीधा सीधा आपको सिर्फ कुरान बता रही हूँ। हम जो कुछ बुज़ुर्गों ने किया वो उनके अपने अमाल थे। ये भी सूरत बकरा का ही हवाला है कि जो नफ्स, जो कोई कमाएगा यानी कि नेकियां करेगा, अच्छाइयाँ करेगा, यानी नेकियां करेगा, अच्छाइयाँ करेगा, वो उसने अपने लिए किए हैं, हमारे लिए वो कोई नहीं है। अल्लाह ने देखना है कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हमारे अमाल कैसे हैं, हमने किस तरह करके अल्लाह का कुर्ब पाना है। हमसे ये सवाल होना है। हमसे बाकी नहीं पूछा जाएगा कि वो फ़लाँ जंग में क्या हुआ, फ़लाँ जंग में क्या हुआ, यानी कि जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़माने की जो जंगें वगैरह हैं, क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, ये सारा कुछ हमें इस टॉपिक पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक बहुत नाजुक पहलू है। ये बहुत एक नाजुक पहलू है, इसको छोड़ दे। हमसे अल्लाह नहीं पूछेगा क़यामत के दिन कि तुम लोग इस जंग के बारे में क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो कि किसको दोस्ती होना चाहिए, किसको जन्नती होना चाहिए। हमारी औकात ही नहीं है, हम अपना भी नहीं कह सकेंगे कि हम जन्नती हैं या दोस्ती हैं। हम किसी के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, ना हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। रोज़े महशर सबको अपनी अपनी बड़ी होगी।